नमो नमः बच्चों, मैं हेमादूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ पंडिता रमाबाई का दूसरा सेशन। पंडिता रमाबाई के बारे में आपको मैंने पहले सेशन में इस पाठ के बारे में आधे पाठ की हमने जानकारी ली थी, एक्सप्लेनेशन लिया था, और अब हम करने जा रहे हैं इसके आगे का पार्ट, जो कि हमारा ये सेशन में ये पार्ट का एक्सप्लेनेशन अर्थ जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पहले का रिव्यू देना चाहूंगी कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था पंडिता रमाबाई के जन्म के बारे में। 1858 में उनका जन्म हुआ था और जिस परिवार में हुआ था वो उनके पिता जो थे वे काफी मॉडर्न ख्यालातों के थे, जिन्हें रूढ़िवादी लोगों की जो बात थी, मान्यता थी कि स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त नहीं होनी चाहिए, इस चीज से नफरत थी। और उस रूढ़ी के अगेंस्ट में जाकर, उस रूढ़ी के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी स्वयं की पत्नी लक्ष्मीबाई को शिक्षण की शिक्षा प्राप्त कराई। और जो आगे हम जब बढ़े तो स्वयं जो लक्ष्मीबाई के द्वारा ही रमाबाई ने भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, और यही शिक्षा के कारण उन्हें कोलकाता में पंडिता और सरस्वती यह आदि उपाधियां भी मिली, ख्यातियां भी मिली। लेकिन वहां पर उन्होंने विवाह कर लिया, तो वहां पर कोलकाता में उन्होंने अपना विवाह कर लिया था, लेकिन उसके 1.5 वर्ष पश्चात ही उनके पति की भी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात फिर दोबारा से महाराष्ट्र आ गई अपनी जन्मभूमि पर, और यहाँ पर आकर स्त्रियों के लिए उन्होंने अपनी लड़ाई जो है, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त हो, और इसके लिए उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी थी। मैंने कुछ सेशन पहले वाले चैप्टर का भी यहाँ पे लिया है ताकि एक हमारा लिंक बना रहे, इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। जैसे कि मैंने बताया कि उसके पश्चात जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पश्चात वे अपनी पुत्री मनोरमया यानी मनोरमा के साथ, सह यानी साथ, जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, तो वे अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र में लौट आई। नारीण्य सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। तो उन्होंने अपना जो स्वकीय यानी स्वयं का जो जीवन है, नारियों को शिक्षा और सम्मान प्राप्त हो उसके लिए अर्पित कर दिया था। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमत प्रस्तुतवती। ये भी मैंने आपको बताया था, हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत प्रकट किए, जिसके कारण वे उच्च शिक्षा अर्थम यानी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गए। वहां पर ईसाई धर्म से के लोग, जो ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनकी जो धारणा थी स्त्रियों के बारे में, वह उनके विचार बहुत ही उत्तम लगे और इससे काफी प्रभावित हुई। रमाबाई जो है उनसे काफी प्रभावित हुई उनके विचारों से। तो आगे यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। प्रत्यागच्छत यानी प्रत्यागच्छत, लौट आई, रिटर्न। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। अभी इंग्लैंड देश से रमाबाई जो है अमेरिका गई, अमेरिका अगच्छत, वहां चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत। तो वहां जाकर उन्होंने भारत की जो विधवा स्त्रियां हैं, यहाँ पर हमारे जो भारत में है काफी बेकार सी जो रीत है, ऐसा मेरा मानना है कि विधवा जो होती है उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं होता है, उन्हें समाज भी वंचित कर देता है, अलग थलग कर देता है। तो ऐसी स्त्रियों को काफी प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है। कई बार तो उनके पास खाने पीने के भी पैसे नहीं होते, रहने की भी जगह नहीं होती है। तो ऐसी स्त्रियों के लिए जिनके परिवार वाले उन्हें उनके विधवा होने पर छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्त्रियों के लिए रमाबाई जो है जब अमेरिका गई तो उन्होंने वहां से लोगों से अर्थ यानी कि पैसों की, धनराशि की मदद ली, धनराशि काफी इकट्ठा की, और उन्होंने काफी अच्छा धन का जो संचय वहां पर कर लिया था, यानी कलेक्शन कर लिया था, सहायता करने के लिए स्त्रियों की, जो विधवा स्त्रियां होती हैं उनकी सहायता करने के लिए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। जब वे भारत लौटी, प्रत्यागत यानी जब वे भारत लौटी, तो मुंबई नगरे यानी मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नाम के एक
स्थापयत यानी कि एक सदन जो है स्थापना की, स्थापयत यानी स्थापना करना। तो मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन नाम की यह संस्था जो है उसकी स्थापना की। अस्मिना आश्रमे निसहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में वो स्त्रियां रहती थी जिनका कोई सहारा नहीं था, जो बेसहारा थी। निसहायाः, वे स्त्रियां यहाँ पे रहती थी। ये बहुत ही अच्छा काम वो कर रही थी। तत्र स्त्रियः मुद्रणः टङ्कणः काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। यानी वहां पर यानी शारदा सदन में स्त्रियां क्या काम करती थी? मुद्रण, मुद्रण यानी छपाई का काम, जो प्रिंटिंग का काम हम बोलते हैं, मुद्रण वो काम करती थी। टंकण यानी टाइपिंग का काम, टंकण टाइपिंग। काष्ठकला दीनांच, काष्ठकला दीनांच यानी लकड़ियों से जो चीजें बनती है वो कला। पहले के जमाने में लोगों की जो हैंडीक्राफ्ट है ये कला थी उन लोगों की, तो ये जो कला वो वहां पर करती थी। तो इसमें स्त्रियां क्या क्या करती थी? मुद्रण, मुद्रण यानी कि छपाई का काम, टंकण यानी टाइपिंग का काम, और काष्ठ कला यानी लकड़ियों में कला करना, लकड़ियों से कला करना, अर्थात कोई भी चीज ऐसे बनाना जो हम घर पे एक सजावट के रूप में रखते हैं, ऐसी चीजें। तो वो सब काम वो प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म, वो सब काम वहां सीखती भी थी और करती भी थी। प्रशिक्षणमपि यानी वहां पर उनको ये सब सिखाया भी जाता था, तो ये उनके लिए लाभदायक ही था। लभन्ते स्म यानी वहां पर उनको सीखने को भी मिलता था। परम इदं सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जातम। लेकिन यह जो सदन है शारदा सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया था। पुणे नगर में यानी मुंबई शहर से पुणे नगर में, मुंबई शहर से पुणे नगर में उसको परिवर्तन कर दिया था। मुंबई शहर से उसको पुणे शहर में शिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ जो स्त्रियां थी वो सारी की सारी पुणे शहर में वहां चली गई थी, क्योंकि शारदा सदन को ही शिफ्ट कर दिया था। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। तो ततः इसके पश्चात पुणे नगर के समीप, पुणे नगरस्य यानी के, पुणे नगर के समीप यानी पास ही केडगांव नाम का एक गांव था। इस स्थान पर रमाबाई ने मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की। मुक्ति, मुक्ति यानी सारे जालों से मुक्ति, जाल जंजाल जो बोलते हैं, जो स्त्रियां हर तरह के जाल में फंसी रहती है, घर में ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो। तो ये एक जाल बुना जाता था समाज के द्वारा स्त्रियों के ऊपर। तो ये मुक्ति मिशन था। मुक्ति मिशन यानी सारे जालों से मुक्ति, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं, स्वच्छंद तरीके से जियो, स्वच्छंद रूप से सीखो, खिलखिलाओ, ऐसा ये मुक्ति मिशन था। तो यहाँ जो है स्थापना उन्होंने की केडगांव में, जो पुणे शहर से, पुणे गांव से थोड़े से पास में ही था, पुणे नगर से। सो मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया स्थापितम। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मान जीवन यापत। तो यहाँ पर आज भी, ये तब तो शुरुआत हुई थी उसकी, लेकिन आज भी यदि हम वहां जाएंगे केडगांव की तरफ तो मुक्ति मिशन हमें आज भी चालू दिखाई देगा। और आज भी यहाँ पर निराश्रित यानी जो बेसहारा स्त्रियां हैं उनको सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करने का यहाँ पर मौका दिया जाता है, या यहाँ पर उन्हें वो सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं दी जाती हैं जिससे वो सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अब हम यहाँ पर हमारे मीनिंग्स की तरफ आ गए हैं। अर्थ संचयम यानी धन संचय करना, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। जो वो अमेरिका गई थी, पंडिता रमाबाई जो अमेरिका गई थी, उन्हें अर्थ संचय यानी धन जमा करने गई थी ताकि वो भारत में जो विधवा स्त्रियां हैं जिन्हें काफी प्रताड़ना सहनी पड़ती थी उनके लिए कुछ कर सके। और प्रत्यागत लौट कर आना, रिटर्निंग। मुद्रण छपाई, प्रिंटिंग, जो मैंने आपको अभी बताया था कि उस शारदा सदन में स्त्रियां जो है क्या क्या काम करती एवं सीखती थी। तो एक है, पहला है मुद्रणम। मुद्रणम यानी छपाई, जो प्रिंटिंग का काम, चाहे वो कपड़े पर हो, पेपर पर हो, जो भी है छपाई का काम वो करती थी स्त्रियां। टंकणम यानी टंकन करना, टाइपिंग करना, टाइपिंग का काम भी सीखा स्त्रियों ने वहां पर, और टाइपिंग भी करते थे। निराश्रिता, निर यानी जिसका कुछ कोई नहीं है, बेसहारा जो बोलते हैं, आश्रिता सहारा, आश्रित यानी सहारा, निर यानी नहीं है, तो बेसहारा हो गए, हेल्पलेस। यापयंती यानी बिताते हैं या बिताती है, स्पेंड। तो ये जो
आज भी जो पिछले था हमारा कि आज भी जो मुक्ति मिशन है वहां पर उस गांव के पास में, पुणे नगर के पास जो गांव है वहां पर मुक्ति मिशन में आज भी स्त्रियां जो है एक सम्मान पूर्वक जीवन जो है बिताती है। यह पंडिता रामाबाई का मुक्ति मिशन का जो पिक्चर है यह वह है, यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन, यानी यहाँ पर जो है स्त्रियों को हर तरह से सुख सुविधाएं प्राप्त की जाती है जिससे वो एक सम्माननीय जीवन जी सके। जैसे कि उन्हें कुछ कमाई का साधन दे देते हैं, उनसे कुछ काम करवा लेते हैं तो वो काम के उन्हें पैसे मिल जाते हैं, तो पैसे मिलते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने अपना स्वयं की मेहनत से वो कमाया है, कोई उन्हें जो बोलते हैं ना दान दे दिया है, किसी ने उनको दे दिया है, वैसा कुछ नहीं था, अपने स्वयं की मेहनत से कमाना है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे यानी इस साल एडी में 1922 में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत, यानी इस साल जो है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे में रमाबाई महोदया का जो है निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, क्योंकि रमाबाई जैसे देखा था उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले इंग्लैंड गए, फिर वहां से अमेरिका गए, ऐसे उन्होंने देश विदेश कई जगह घूमी। जब वे अलग अलग जगह जाती थी तो वे हर एक तरह की भाषा भी सीखती थी, तो वो हर भाषाओं में जो है निपुण हो गई थी। जैसे ना अगर कोई चीज हमने ठान ली है कि हमें ये चीज करनी है तो हम करके ही रहेंगे, वैसे ही रमाबाई भी पंडिताओं ने ऐसे ही उपाधि नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्हें भाषाओं का इसका बहुत ज्ञान था, इसीलिए उन्हें ये उपाधि दी गई थी पंडिता। तो उन्होंने तरह तरह की भाषाएं जो है सीखी है। समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा तो वे करती ही थी, समाज सेवा के अतिरिक्त वे उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवदान किया है, मतलब अपना योगदान किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना द्वम वर्तते। तो उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पहली है स्त्री धर्म नीति और दूसरी है हाई कास्ट हिंदू वुमेन। हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये दो जो है इनकी प्रसिद्ध रचना द्वय है जो वर्तते है, यानी वर्तते यानी रचनाकार यानी किताबें जो इन्होंने लिखी है, ये दो स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। अब जो हमारा शब्दार्थ आया है अवदानम यानी योगदान, कंट्रीब्यूशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने देखा किस तरह से रमाबाई जैसे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई, वहां से अमेरिका गई, अमेरिका से लोगों से धन इकट्ठा किए, वहां से यहाँ आई भारत में, शारदा सदन स्थापित किया। शारदा सदन मुंबई में स्थापित करने के बाद वो पुणे नगर में स्थानांतर होने के बाद उन्होंने वहीं से पास में एक गांव में मुक्ति मिशन स्टार्ट किया, जो आज भी चल रहा है, आज भी हम देख सकते हैं, मैंने चित्र के द्वारा आपको बताया है। तो पंडिता रामाबाई जो है अपनी पूरी जिंदगी जो है उन्होंने ज्यादा सुख नहीं देखे हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने लोगों के लिए जो है, स्त्रियों के लिए, बेसहारा स्त्रियों के लिए संघर्ष किया है और उन्हें क्या कहते हैं, जो उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए या उनके लिए कुछ करने के लिए उन्होंने अपना अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके अगले सेशन में हम आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।